6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। स्थापना दिवस को देखते हुए बीजेपी घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी, उनके घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे और इसके लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी बीजेपी। 6 अप्रैल को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी बीजेपी। बीजेपी 6 अप्रैल को बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बूथ से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, निकाय और गांव में रैली निकाली जाएगी, झंडे लगाए जाएंगे। सक्रिय सदस्यों का मंडल विधानसभा वार सम्मेलन होगा। जिले में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुराने और नए पदाधिकारी, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और सांसद बुलाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लाभार्थी परिवारों से संपर्क किया जाएगा। मीसाबंदी कार सेवा में गए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडे लगाए जाएंगे। इस दौरान पूरा परिवार वहां मौजूद रहेगा। इसकी सेल्फी या फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाएगी। प्रदेश भर में जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नागरिकों को बीजेपी से जुड़ने में समर्थन और अपील करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है। 6 अप्रैल इसको हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको हम व्यापक रूप से मनाते हैं। सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके और अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न कैसे है ये बताने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, दल बाद में है और उसके बाद में अंत में स्वयं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अन्य पार्टियों में पहले स्वयं है और उसके बाद बाकी सब कुछ है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ से अलग होकर बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के स्थापना दिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संभाग प्रभारी तय किए गए हैं। 7 संभागों पर विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, पूर्व जिलाध्यक्षों को भाजपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं जयपुर समेत जिलों में संयोजक और सह संयोजक तय किए जा रहे हैं, ताकि पार्टी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जा सके। वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत को जयपुर, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता को अजमेर, विधायक बाबा बालकनाथ को बीकानेर संभाग, हेमंत विजयवर्गीय को उदयपुर, सुखबीर जोनापुरिया को भरतपुर, दशरथ सिंह शेखावत को जोधपुर तथा रविंद्र श्रीमाली को कोटा की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह जयपुर में शहर भाजपा की ओर से लक्ष्मीकांत पारिक को संयोजक, राजेश तांबी और अनुभव शर्मा को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। हम अपने प्रत्येक जिला अध्यक्ष को भी, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को और ये आग्रह करेंगे कि वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करें और बूथ समिति मिल करके और इलाके में जाकर के राष्ट्रभक्त नागरिकों से आह्वान करें कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, इस पार्टी को समर्थन दें, इस पार्टी को ताकत दें, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो देश को सशक्त बना सकती है, प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकती है, सर्वांगीण विकास कर सकती है। यदि विकास करेंगे तो सबका विकास होगा। स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी भी मानती है कि वे कार्यकर्ताओं के सहारे फल फूल रही है और यही वजह है कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर एक कार्यकर्ता पार्टी से सीधे जुड़ सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया, लेकिन प्रतापगढ़ से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड ने मिली भगत कर करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। मामले का खुलासा होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतापगढ़ से आया हैरान करने वाला मामला, करोड़ों की संपत्ति कैसे हुई वक्फ बोर्ड के नाम। गुस्साए लोगों ने लगाया मिली भगत का आरोप, जिनकी जमीन उन्हें भी नहीं लगी कानो कान खबर। भारत माता की जय, हिंदू इसकी बात करेगा, वही देश में राज करेगा। प्रतापगढ़ में लोगों का विरोध उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 2023 में करोड़ों रुपए की जमीन वक्फ के नाम हो गई। आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन में ये सब हुआ। जिस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम किया गया उसमें नगर परिषद, आर्य समाज मंदिर, रीको समेत निजी खातेदारों की जमीन थी। जानकारी की माने तो आर्य समाज मंदिर ने कानूनी लड़ाई के बाद अपनी जमीन वापस पा ली, लेकिन दूसरी संस्थाओं की जमीन आज भी वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है, जिसका पता न तो नगर परिषद के अधिकारियों को है और न ही रीको के अधिकारियों को। ऐसे में आवंटन की इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, जो कानून, ये प्रॉब्लम पूरे भारत में सब जगह आ रही थी, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कानून बना रहे हैं। आरोप है कि साल 2023 में कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश वक्फ बोर्ड के सर्वे आयुक्त द्वारा प्रतापगढ़ तहसीलदार को नगर परिषद की बेशकीमती जमीनें, जो दरगाह मैदान, पीर बाग, पुराने कब्रिस्तान और बगवास स्थित दरगाह के पास हैं, उन जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वक्फ बोर्ड से ही दिशा निर्देश मांगे गए, जबकि किसी दूसरे से सलाह नहीं ली गई, जिसके बाद ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अलॉटमेंट हुआ है 25 जनवरी 2023 और इस बारे में जो भी तकनीकी दृष्टि से इसकी पूरी जांच करा के अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो ईदगाह के अलावा भी 17 जमीनें, आर्य मंदिर और कई और जमीनें जो 17 जमीन शहर के अंदर जांच कराएंगे। 2 साल बाद मामले के उजागर होने पर हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई मांगे रखी गई, जैसे जिले में जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम की गई है उनको रद्द कर वापस उन्हीं संस्थाओं को दिया जाए जिनकी वो हैं। दूसरी तरफ नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह ने भरोसा दिया है कि वो इस मामले में जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज की गई, साथ ही सर्वे कराने की बात भी कही। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में नगर परिषद में कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है और इसके किस आदेश के तहत इनको वक्फ बोर्ड के अधीन किया गया है या इसके बारे में अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और राजस्व रिकॉर्ड के तहत इनको वक्फ बोर्ड के अधीन किया गया है, तो इसके बारे में अभी वर्तमान में जानकारी प्राप्त करके आपको इसमें बारे में अवगत कराएगा। अवैध कब्जों पर रोकथाम के लिए ही सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है, जिससे वक्फ बोर्ड में मिली भगत कर जमीन कब्जाने के धंधे पर रोक लगाई जा सके। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल कुमार सनाडे की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात धौलपुर से खबर की करते हैं। धौलपुर में बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर चला है। 4 बार के पार्षद अकील अहमद बॉबी के घर पर इस पूरी रात उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुरुद्वारा रोड पर 2 मंजिला बिल्डिंग बनी थी। पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि ये वैध निर्माण होने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई की गई है। तो 4 बार के ये पार्षद रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता के घर पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद पर आरोप लगाया है कि ये जिस जमीन पर इनकी घर खड़ा था, जिस बिल्डिंग खड़ी थी, वो वैध था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ध्वस्त किया गया, इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई।
कोटा से बड़ी खबर है, रिश्वत लेते 2 कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए हैं और इस बाबत इस मुकदमे में मदद की एवज में ये 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और उन दोनों कांस्टेबल की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। कांस्टेबल एसीबी ने रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को पकड़ा गया था। बनवीर आचार्य और मनीष जांगड़ दादाबाड़ी थाने में तैनात है। मारपीट के मामले में परिवादी के बेटे को बचाने की एवज में ये घूस मांगी गई थी और एएसपी विजय स्वर्णकार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। आज दिनांक 2 अप्रैल को दादाबाड़ी कोटा शहर थाने के 2 कांस्टेबल्स को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पुत्रों के विरुद्ध दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में आरोपी के पुत्रों को बचाने की एवज में आरोपियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे पास जब शिकायत आई थी तो उसकी पुष्टि कराई। सत्यापन के दौरान ये सुनिश्चित हुआ कि आरोपियों द्वारा 30,000 रुपये की मांग परिवादी से की जा रही है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया गया और जो 2 कांस्टेबल्स हैं बनवीर आचार्य और मनीष जांगड़, इनको परिवादी से 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर, परिवादी भी उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि उसको मजबूरन एसीबी में आना पड़ा। लगातार दबाव बना रहे थे कि सर इस तरह से परिवादी के जो 2 पुत्र हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और उसी में उसको